अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बात जरूर समझ लो। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक पर्पस क्या था कि आपको खुद स्टॉक्स चूज ना करना पड़े और एक एक्सपर्ट आपके लिए डिसीजन ले, साथ ही लो कॉस्ट पर मार्केट के रिटर्न्स मिल सके। अब इंडेक्स फंड्स आते हैं, ये भी म्यूचुअल फंड्स का ही टाइप है, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट का डिसीजन फॉलो नहीं करते। ये बस इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे निफ्टी 50। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, निफ्टी 50 में वही कंपनीज आती हैं जो सबसे बड़ी होती है, यानी जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा होती है, और इंडेक्स में उनका वेट भी उसी हिसाब से होता है। मतलब जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी है उसमें और ज्यादा पैसा जाता है। अब दिक्कत समझिए, जब किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है उसकी मार्केट कैप भी बढ़ जाती है, और जैसे ही मार्केट कैप बढ़ती है इंडेक्स फंड्स उस स्टॉक को और ज्यादा खरीदते हैं। यानी जो स्टॉक महंगा हो रहा है उसमें और बाइंग हो रही है, और जो स्टॉक गिर रहा है उसका वेटेज भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम कभी कभी बाय हाई फॉलो करता है, जबकि आइडियली हमें बाय लो करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स फंड्स बेकार हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में ये काफी यूजफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ एक्टिव फंड्स के पास भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और वो कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इसलिए लो कॉस्ट और सिंप्लिसिटी के लिए इंडेक्स फंड्स एक सॉलिड ऑप्शन हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब होती है जब पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ इंडेक्स फंड्स पर डिपेंडेंट हो जाता है। इंडिया जैसे मार्केट में अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां एक अच्छा फंड मैनेजर या स्मार्ट स्टॉक सिलेक्शन एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच बेटर होती है, थोड़ा पैसिव इन्वेस्टिंग फॉर स्टेबिलिटी और थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ। एंड में सिर्फ एक बात याद रखो, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क गलत प्रोडक्ट नहीं बल्कि बिना समझे डिसीजन लेना होता है। Disclaimer: Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.